अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यामा के लिए कौन सी वो मोटरसाइकिल है जिसने पूरा का पूरा साम्राज्य संभाल रखा है भारतीय बाज़ार में यामा के लिए, तो ये है वो मोटरसाइकिल जिसे आप FZ के नाम से जानते हैं। ये FZ और FZS यानी कि 2 वेरिएंट में आती है। इसमें सिर्फ रंग का फ़र्क है और कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ जो है वो है FZS। तो आपको बताने वाला हूँ इस मोटरसाइकिल में क्या है खास और इसका करने जा रहा हूँ पूरा रिव्यू, और आपको बताऊँगा अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो क्यों खरीदना चाहिए, इसकी ब्रेकिंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, और इसके साथ थोड़ा बहुत माइलेज का भी जिक्र होगा। और आपको बताएंगे कि जब आप खरीदने जा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं इस सेगमेंट में, तो क्या इसे खरीदना सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा इसकी आँख से, क्योंकि इसकी आँख इतनी चमकदार है कि रात में आपको बहुत दूर तक ये रोशनी दिखा देती है। तो इसमें आपको 3 पार्ट नज़र आएंगे, ये। तो इसमें आपको बता दूं जो पूरा हेडलैम्प सेटअप है LED है, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल हाइलोजन बल्ब मिलता है इसके पोजिशनिंग लैंप के तौर पर। और क्या क्या मिलता है, 41 mm का इसमें फॉर्क मिल जाता है और 282 mm का डिस्क मिल जाएगा। सिंगल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। तो इसमें आपको अलॉय व्हील मिलते हैं जिसमें आपको 100 सेक्शन का टायर और 17 इंच का ये साइज है अलॉय व्हील का, जो कि बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाता है जब इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलती है और आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलता है। और अब बढ़ेंगे इसके पीछे की तरफ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। आपको बता दूं इस सेगमेंट में इकलौती बाइक है जिसका बहुत ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं है। अगर सुजुकी जिक्सर नहीं आई होती तो ये इकलौती राज कर रही होती इस सेगमेंट पर, लेकिन जिक्सर भी है तो चलता है। अब मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। तो इसका जो ये सीट का जो हाइट है और जिसका डायमेंशन है, ये 16% ज़्यादा है पहले की तुलना में। तो आप मान सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, लेकिन जब आप यहाँ से देखेंगे थोड़ी सी अजीब से नज़र आती है, लेकिन ये इसके आकार प्रकार से पूरी तरह से जस्टिफाइड है, तो आपको ख़राब नहीं लगेगा। और क्या मिलता है इसमें, आपको जो टैंक मिलता है ये 30 लीटर का है। और यहाँ पर यामा की बैजिंग भी थोड़ी बदली नज़र आएगी, जो कि पहले की मोटरसाइकिल पे होती थी। उससे थोड़ा सा रिफाइनमेंट उसमें भी आया है। और यहाँ पर ब्लू कोर दिया हुआ है, जो कि इसकी टेक्नोलॉजी है, इसके BS6 को ये परिभाषित करती है। और अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो एक आपको छोटा साइलेंसर मिलेगा जिस पे आपको मफलर नज़र आएगा इस तरीके का बढ़िया सिल्वर फिनिश के साथ में। और यहाँ पर जो ये पोजीशन मिलती है पिलियन राइडर के लिए, ये भी परफेक्ट है। और यहाँ पर राइडर का जो फुट पैग है ये भी परफेक्ट अंदाज में यहाँ पर दिया गया है। जब आप इसे राइड करेंगे तो आप कोई शिकायत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि फुट पैग थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। तो ये परफेक्टली यहाँ पर आता है। और यहाँ पर आपको ब्रेक मिलता है। और साथ ही और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये भी डायमंड बॉक्स फ्रेम पर बना हुआ है यामा के ये पूरी मोटरसाइकिल। और इस साइड में जो आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आपने R15 में देखा, यहाँ पर भी इसी तरीके का ये मडगार्ड मिलता है, जो कि जब आप बारिश में बाइक चला रहे होते हैं तो पूरा कीचड़ वगैरह आता है तो वो संभाल लेता है। और इस साइड में जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा सा ये ग्रैब रेल मिलता है, और पकड़ने की जो जगह है यहाँ पर है, आप पकड़ लीजिए इसको। लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है ब्लैक कलर की बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ पर नंबर प्लेट आप लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका टर्न इंडिकेटर दिया गया है ये पारंपरिक हैलोजन बल्ब के साथ आता है, लेकिन अपनी भूमिका अच्छे से निर्वहन कर जाता है इस मोटरसाइकिल। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। जैसे ही आप चाबी ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा, फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, ये सूरज उग जाता है। तो यहाँ पर RPM मिल जाता है, यहाँ पर आपको कितना फ्यूल है वो दिख जाएगा, और यहाँ पर कितने किलोमीटर की स्पीड पर चला रहे हैं ये नज़र आ जाता है, और यहाँ पर कितने किलोमीटर चली है वो दिख जाएगा। और आप ट्रिप पर इसे सेट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत अच्छे अंदाज में मिलती हैं। और ये अगर दोपहर में भी आप देख रहे हैं, मतलब कड़ी धूप भी है, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि ये डिस्प्ले न्यूट्रल है। और आपको मज़ेदार यहाँ पर यामा का लोगो मिलेगा, जो कि छुड़ा नहीं सकता है। मत समझिए कि कहीं बाइक खड़ी हो कोई निकाल ले जाएगा। ये अंदर से है, बहुत अच्छी फिनिश के साथ इसमें दिया गया है। न्यूट्रल रहेगी तो यहाँ पर न्यूट्रल का पता चल जाएगा। अगर इंजन में कोई काम है तो लाइट जल जाएगी। जब ये लाइट जले तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी बाइक को ज़रूरत है सर्विस सेंटर की, जहाँ पर इंजन में काम होना है। और यहाँ पर ABS दिया गया है, और टर्न इंडिकेटर यहाँ से पता चलता रहेगा। और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें समय पता चल जाएगा और किलोमीटर का भी यहाँ पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ और बताता चलो, इस जो मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है। जो इसकी सीट हाइट है 790 mm की है, परफेक्ट है। और इसका जो मोनोशॉक यहाँ पर आप मिलता है सस्पेंशन, ये 7 वे एडजस्टेबल है। जब आप राइड कर रहे होगे तो इसका आपको अंदाज़ा भी लगेगा। और इसका इंजन दिया गया है, इसमें एयर कूल्ड इंजन है। मुझे एक चीज़ यामा से शिकायत रह जाएगी अगर मैं करना चाहूँ, अगर इस सेगमेंट में इस मोटरसाइकिल के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिकती है, अगर इसे ऑयल कूल्ड बना दिया गया होता तो उनके लिए बहुत बड़ा ड्रीम कम्स ट्रू वाला हो जाता है, जो इसको पसंद करते हैं और लंबी की दूरी की यात्राएं तय करना चाहते हैं इस मोटरसाइकिल से। लेकिन इसमें जो मिलता है एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 150 सीसी का है।
ये मोटरसाइकिल 12.4 PS की शक्ति व 13.6 Nm का टॉर्क देती है और इसका मिड रेंज बहुत अच्छा है। आपको बताऊँ, उसका क्रेडिट जाता है इसके टॉर्क को। और इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, अगर आपने पहले वाली FZ चलाई है तो इसमें आपको इसके PS में मतलब पावर आउटपुट में थोड़ा सा डिक्रीज़ दिखेगा, लेकिन वो आपको पता नहीं चलने वाला है क्योंकि एक रिफाइनमेंट के साथ आती है जहाँ पर बढ़िया माइलेज दे जाती है। तो दोस्तों, जो इसमें और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो मिलता है वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। तो दोस्तों, लेकर चलते हैं इसको राइड पर और इस बढ़िया सी राइड पर एक्सप्लोर करेंगे इसकी परफॉर्मेंस और आपको बताएंगे चलाने में कैसी है, क्योंकि ये खूबसूरत बला नहीं है, खूबसूरत अंदाज है इस मोटरसाइकिल का जो आपको पसंद आएगा और अट्रैक्ट करके अपने ओर की आप इसे खूब चलाएं। तो दोस्तों, आइए चलाकर देख लेते हैं इस FZ को और मुझे देख सकते हैं इनिशियल पिकअप लाजवाब मिल रहा है। इसका जो हैंडल है अपराइट पोजीशन में दिया गया है जो कि मुझे सपोर्ट कर रहा है। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। सीटिंग का कंफर्ट मुझे लाजवाब मिल रहा है। ये कॉर्नरिंग करने में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है और इस पोस्चर में, क्योंकि जब आप ऊपर बैठते हैं थोड़ा सा तो लगता है कि आप लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं और ये सपोर्ट करती है। 0 to 60 अगर करेंगे बहुत जल्दी इस मोटरसाइकिल में निकल आता है और जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तरफ भागने लगती है। आपको बढ़िया मोटरसाइकिल के तौर पर ये एक रिफाइनमेंट के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आप जिगजैग भी करेंगे ट्रैफिक में तो मज़ा आने वाला है। और जिस तरीके से मैं राइड कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि खुली सड़क पर जब मैं निकल रहा हूँ बीच बीच पे जो मुझे रास्ते मिल रहे हैं मैं सकरे रास्ते से भी आगे निकल सकता हूँ। यानी कि जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होंगे तो ये बाइक आपको सपोर्ट करेगी और एक कंफर्टेबल बाइक के तौर पर आपको आगे बढ़ाती रहती है, चाहे जिस सिचुएशन पे। उफ, ऐसे लोगों से बचने के लिए ये ऐसी मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए। जो आपने देखा कि एक व्यक्ति रॉन्ग साइड से आया और मैंने तुरंत ब्रेक किया और इसमें जो डबल डिस्क दिए गए हैं वो सपोर्ट करते हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग में आपको फटाक से खड़ा कर देते हैं। सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत लाजवाब है। तो छोटे मोटे जो ऑफ रोड पैचेस आते हैं वहाँ पर ये मोटरसाइकिल उस स्थिति का सही से सामना कर लेती है। और जब आप मिड रेंज में इसके होते हैं तो एक सपोर्ट आपको मिलता रहता है कि आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जब आप हाई एंड पे जाते हैं तो एक थोड़ी सी निराशा आपको मिलती है। लेकिन आप वहाँ तक तब पहुँचेंगे जब आपको बहुत सारे खुले रास्ते मिलेंगे और ये खुले रास्ते दिल्ली NCR में संभव नहीं है। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश कर रही है और इसमें BS6 का जो रिफाइनमेंट मुझे दिख रहा है मैं उसमें वो आंकड़ा भूल जा रहा हूँ जिसमें कुछ नंबर कम दिखते हैं पावर आउटपुट में जब आप पेपर को इसको देखते हैं। ये मज़ेदार है। जब आपको स्पीड ब्रेकर से पार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्ट करती है और खुश होकर आपको आगे बढ़ाती रहती है और मन करता है कि इसे लेके आप बहुत दूरी की यात्रा पर निकल जाएं। हालांकि मैंने इस राइड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नहीं की, लेकिन जितना किया वो बहुत ही मज़ेदार रहा। तो दोस्तों, ये थी यामाहा की FZ जो कि कुछ बदलावों के साथ आती है और ये बदलाव व्यावहारिक हैं। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया, इस रिव्यू में आपने पूरा देखा होगा, चलाने में अच्छी है और जब आप इस पर बैठते हैं ना तो एक अलग अंदाज आता है, क्योंकि ये कलर देखने में तो बहुत अच्छा लगता है जब आप चलाएंगे, लेकिन फोटोग्राफी के लिए कलर अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब आप इस पर बैठेंगे और एक पोज देंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये उम्मीद मत करना कि आउटपुट डिस्प्ले पर अच्छा आएगा। लेकिन जब इस मोटरसाइकिल को आप अपनी नंगी नज़रों से देख रहे होंगे तो ये नेकेड मोटरसाइकिल आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर और कुछ जानना चाहते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में, कोई नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। सवाल करिए और सारे जवाब ले जाइए।